बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। लाहौर मियां नवाज शरीफ की जाती उम्रा में कारकुनों से मुलाकात। उनका कहना था कि हमने हमेशा आवाम की खिदमत की है, पाकिस्तान को एक मरतबा फिर तरक्की की राह पर गामजन करेंगे, मुल्क को महंगाई और बेरोजगारी के गर्दाब से निकालेंगे। वक्त दूर नहीं जब आवाम की मुश्किलात खत्म हो जाएंगी, आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को कल व्हाट्सएप पर बेटों से बात करने की इजाजत दे दी। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात करने की दरख्वास्त पर समाअत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के लिए एंटी करप्शन और पुलिस ने डेरा इस्माइल खान में उनके घर पर छापा मारा। महकमा एंटी करप्शन के मुताबिक अली अमीन गंडापुर छापे के वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। सूबाई वजीर लाइव स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद की जेर सदारत FMD का इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर आसिफ सुलेमान, डायरेक्टर जनरल रिसर्च और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। इजलास में तय पाया कि महकमा लाइव स्टॉक वफाकी हुकूमत की पेशगी मंजूरी के साथ नेशनल FMD कंट्रोल प्रोग्राम की तश्कील के लिए काम करेगा। बैनुल-अक़वामी सतह पर वेरीफाई करवाया जाएगा। FDM कंट्रोल डिपार्टमेंट बताएगा कि GCC और लेवल 3 ममालिक में डेयरी और गोश्त की तजारत बड़े पैमाने पर शुरू की जा सके। सूबाई वजीर का कहना था कि मार्केट में बेहतरीन कंपनियों के साथ वैक्सीन का मुआहदा किया जाएगा। शहर में अमन अमान बरकरार रखने के लिए SSP नौशहरा फरोज आबिद बलोच की हदायत पर शहर के मुख्तलिफ चौराहों और बैंकों के सामने पुलिस की चेकिंग। SHO सिटी नौशहरा फरोज मोहम्मद जमन खोसू और इंस्पेक्टर शाहिद अली दहराज की सरबराही में पुलिस ने कार्रवाई की। SHO सिटी जमन खोसू और इंस्पेक्टर शाहिद अली दहराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहर और गिरदोनवाब में जराइम पर काबू पाने के लिए हम रोजाना की बुनियाद पर चेकिंग का अमल जारी रखेंगे। शहरी शनाख्ती कार्ड अपने साथ रखें। सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की जेर सदारत साहिवाल टीचिंग हस्पताल में खसूसी इजलास। डिप्टी सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन उमर लोधी भी निगरान सूबाई वजीर सेहत के हमरा थे। निगरान सूबाई वजीर सेहत का कहना था कि तिब्बी सहूलियात की बेहतरी के लिए टीचिंग हस्पतालों को फास्ट ट्रैक पर अपग्रेड किया जा रहा है। वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी हस्पतालों में तब्दीली के लिए ज़ाती तौर पर कोशा हैं। साहिवाल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के क़याम से हज़ारों मरीजों को फ़ायदा होगा। सूबाई वजीर सेहत ने हस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा करके ज़ेर इलाज मरीजों की इयादत भी की। कमिश्नर लाहौर का कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर बंद रोड का अचानक दौरा। बगैर इतला प्रोजेक्ट की साइट पर पहुंचे मोहम्मद अली रंधावा ने मंसूबे की पहली शिफ्ट में सुस्त रवि पर जारी काम पर सख्त बरहमी का इजहार किया। कंडक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर से रिपोर्ट तलब की। उनका कहना था कि काम की रफ्तार में एक लम्हे की सुस्ती भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कंडक्टर और प्रोजेक्ट टीम को स्मोक से मुतल्लिका SOPs पर 100% अमल दरामद करने की हदायत की। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की हदायत पर बिखेवाला गांव में छापा मारकर बिजली की बड़ी चोरी पकड़ ली गई। गांव में मौजूद 40 घर और 4 दुकानें लेस्को के डायरेक्ट सप्लाई से कुंडे लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। दौरान चेकिंग 7 गैर कानूनी कनेक्शन भी पकड़े गए। तमाम कनेक्शंस को मुनक़ता करके बिजली चोरी में इस्तेमाल होने वाली तारें कब्जे में ले ली गई और मुतल्लिका थाने में मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। गुजरांवाला में गैपको का बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। अब तक पकड़े जाने वाले बिजली चोरों की कुल तादाद 2511 हो गई। तमाम बिजली चोरों को 20 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माने आयद कर दिए गए, जिनमें 1137 कमर्शियल और 2337 घरेलू सार्फिन डायरेक्ट बिजली चोरी करते पकड़े गए। बिजली चोरी में मुलविस तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके FIR दर्ज करवा दी गई। चीफ एग्जीक्यूटिव गैपको का कहना था कि बिजली चोरी और नादहिंदगान से कौमी खजाने की एक पाई वसूल करेंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तस्लीम शुदा है और इसे कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक पुरअमन तरीके से हल करने की ज़रूरत है। आम लोगों की रिहाइश गाहों पर छापों और तलाशियों और कार्रवाइयों में इजाफा कश्मीर के बारे में भारत के गैर हकीकत पसंदाना रवैये की अक्कासी करते हैं। हबीबाबाद में मरकजी जमीयत अहले हदीस यूथ फोर्स के ज़ेरे एहतमाम फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती और इसराइल के बेईमाना मुज़ालिम के खिलाफ रैली का एहतमाम किया गया और फ़लस्तीन के हक में नारेबाजी की गई। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं शेख सुहेब की इस रिपोर्ट में।
حبیب آباد میں مرکزی جمعیت و اہل حدیث یوتھ فورس کے زیر اہتمام فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اسرائیل کے بہیمانہ مظالم کے خلاف زیر قیادت قاری زبیر مجاہد امیر تحصیل پتو کی ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ ریلی میں سینکڑوں کی تعداد میں اہل حدیث یوتھ فورس کے کارکنان، علماء کرام، انجمن تاجران، سیاسی و سماجی تنظیموں کے نمائندگان، پریس کلب حبیب آباد کے کارکنان نے بھرپور شرکت کی۔ جہاں اقوام متحدہ عالم سے اپیل کی گئی کہ فلسطین بھائیوں کے حق میں اسرائیل کی جو غنڈہ گردی اور ظلم ہے اس کو بند کرانے میں اپنا اہم کردار ادا کر افواج کا اتحاد بنا تھا، جنہوں نے یہ عزم کیا تھا کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کے جب ان پہ کوئی مشکل وقت آئے گا ہم کھڑے ہوں گے۔ آج وہ ہمیں کیوں نظر نہیں آتے؟ آج فلسطین کی مائیں پکار رہی ہیں ہم یا کی سرزمین کو بچانے کے لیے امت مسلمہ آئے، آج کیوں یہاں صلاح الدین ایوبی وہاں نظر کیوں نہیں آتا؟ محمد بن قاسم کی صورت میں یہ ہمارے حکمران کیوں نظر نہیں آتے؟ ریلی کے شرکا نے بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر فلسطین کے حق اور اسرائیل کے خلاف نعرے درج تھے۔ نعروں اور تقاریر کے ذریعے شرکا نے امن، انصاف اور مظالم کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ اقوام متحدہ پر زور دیں تاکہ وہ اسرائیلی جارحیت اور بربریت کو روکنے کے لیے اقدامات کر سکیں۔ ڈھیرکی میں فلسطین میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف سنی تحریک کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے اسرائیل مرد آباد کے نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مسلمان ممالک اور پوری دنیا خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ مسلمان امت کو اب تک متحد ہونا چاہیے اور فلسطین کے مظلوموں کی مدد کرنی چاہیے۔ محکمہ سوشل ویلفیئر اور کاروان کرافٹس فاؤنڈیشن کی جانب سے اڑان نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش میں کاروبار سے منسلک خواتین کو ہاتھ سے بنی اشیاء کی نمائش کرنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے 5 ڈویژنز کے اسٹال لگائے گئے۔ ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر مدثر ریاض ملک کی جانب سے اڑان نمائش کا افتتاح کیا گیا۔ نمائش میں ہینڈ میڈ شالز، کپڑے، آرٹ اینڈ کرافٹس، کندن کی جولری، لکڑی سے بنی اشیاء، ری سائیکل اشیاء سے بنائی کراکری سمیت دیگر اشیاء شامل تھیں۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی۔